हेलो स्टूडेंट। आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू पन्नब के यूट्यूब चैनल पे। संपूर्ण हिंदी हमने सोचा था कि पिछला वीडियो में स्पेस ना रहने के कारण पिछला वीडियो कट हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो हम ध्यान नहीं दिए थे स्पेस पे। हम सोचे थे कि एक ही वीडियो में पूरा हिंदी का कवर कर लेंगे, लेकिन स्पेस ना रहने के कारण वीडियो बीच में कट हो गया, तो हमें दूसरा वीडियो भी एक और बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा। हमने सोचा था तो एक ही वीडियो में कवर कर लें पूरा, लेकिन स्पेस ना रहने के कारण वो वीडियो कट गया, तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में दो वीडियो में पूरे हम टोटल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है जिससे हमें पूरा अच्छा नंबर आ सके। उसके बाद आवेदन कैसे लिखना है, उसमें किस तरीक़ा से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट बताया गया था कि इस फॉर्मेट पे लिखना है तो पूरा नंबर मिल जाएगा हमें। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी में जो सप्रसंग व्याख्या होता है, जो हमें 4-4 नंबर का दो आता है, काव्य खंड से एक गद्य खंड से, तो 8 नंबर उसमें कवर होता है। तो हम बता चुके हैं दोनों, काव्य खंड में कैसे लिखना है, गद्य खंड में कैसे लिखना है, दोनों सेम ही प्रोसेस है। बस वो देख लीजिएगा कि पंक्ति काव्य खंड का है तो काव्य खंड कर दीजिएगा, गद्य खंड का है तो गद्य खंड कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग जब चैप्टर का और देख रहे थे कि पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर रहे थे, कवि का नाम याद कर रहे थे, तो उसमें हमें 2-3 बताएं, उसी जगह पे वीडियो कट हो गया, स्पेस फुल हो गया था, इसके कारण वीडियो कट हो गया था। वहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज उसी से हम शुरू करेंगे, क्योंकि और लेखन, पत्र लेखन और आवेदन और सप्रसंग व्याख्या, ये तीनों चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम चलते हैं वहाँ पे ही। ठीक है, तो जल्दी फटाफट वीडियो को जो शेयर नहीं किया है जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ इसी वीडियो में है। संपूर्ण हिंदी वीडियो का नाम ही है संपूर्ण हिंदी। ठीक है, तो 12th क्लास का संपूर्ण हिंदी, जो कि ये साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, सब बच्चा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी विद्यार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी इस पर परीक्षा देने वाले हैं वह जरूर देखें। ठीक है, तो जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए। जो नहीं शेयर किए होंगे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पिछला वीडियो नहीं देखें जाके देख लीजिएगा संपूर्ण हिंदी वाला, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। उसमें आपको करीब करीब 2 गो एक्सप्लेनेशन हो गया तो 8 नंबर ऐसे हो गया, एक एप्लीकेशन चाहे 12 नंबर कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिक्स 12 नंबर कवर होगा, क्योंकि उसमें कोई आने की चांस जाने की चांस नहीं है, बिल्कुल फिक्स है कि वो 12 नंबर आपका कवर कर देगा। ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ लाइन उसको हम देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग हर बार देखते आए हैं। तो ये क्या लाइन बोल रहा है कि दान करने से रुपया जाता है लक्ष्मी नहीं, घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है समय नहीं, झूठ छुपाने से झूठ छुपता है सच नहीं। ठीक है, तो ये लाइन कहने का मतलब ये हुआ कि आप यदि पढ़ रहे हैं, सच्चे मन से सही से पढ़ रहे हैं तो ठीक है पढ़िए, नहीं तो आप झूठ बोल दीजिएगा तो आप कब तक झूठ बोलिएगा, आपका रिजल्ट में झूठ दिखाई दे देगा। इसलिए झूठ मत बोलिए। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं जाती है। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं होती है। जैसे घड़ी बंद कर दें तो उसके बाद समय चालू रहता है, ये नहीं कि समय आपका घड़ी बंद हो गया दूसरा घड़ी भी बंद हो जाएगा, वो समय चलते रहता है। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है सच नहीं। आप जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, आपका झूठ ही छुपेगा, सच नहीं छुपेगा। जो सच रहेगा वो आ ही जाएगा। इसलिए कभी झूठ मत बोलिएगा। पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग ये कवर कर लिए थे, आवेदन कर लिए थे, पत्र लेखन कर लिए थे, एक्सप्लेनेशन कर लिए थे। ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन में आपको यदि देखिए आपका एक्सप्लेनेशन हो, जैसे यहाँ पे देखिए कब खंड का हो, चाहे गद्य खंड का हो, चाहे काव्य खंड का हो। ठीक है, कुछ क्या भी हो इतना आप स्टेटमेंट लिख ही लीजिएगा। ठीक है, आपको हाँ यदि पता है तो यहाँ पे आप एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि गद्य खंड का, जान लीजिए कि ये गद्य खंड का है तो यहाँ पे लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग 2 के गद्य खंड के एक खास अध्याय है। यह काव्य खंड याद रहेगा तो काव्य खंड लिख दिया, नहीं याद रहेगा कि गद्य खंड के कि काव्य खंड के तो छोड़ दीजिएगा, आराम से इतना ही लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हम आप बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग का वीडियो यहाँ पे कटा था। ठीक है, इसमें भी हम 1-2 को कर लिए थे, वीडियो कट गया था, लेकिन हम आज इसको फिर से शुरू करते हैं शुरू से ही। चलिए, तो गद्य खंड का हम लोग एक पट ये देखिए, ये साइड पाठ का नाम है और ये साइड लेखक का नाम है। तो हमको किस तरीके से ट्रिक से याद करना है, बस कुछ नहीं करना है, आप बस वीडियो खाली देखते रहिए, उसके बाद आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस वीडियो देख लिया, आपको पूरा याद हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप खाली वीडियो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पूरा पाठ का नाम, पूरा लेखक का नाम याद हो जाएगा फट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला पाठ क्या है, बातचीत। ठीक है, बातचीत को हम कैसे याद रखेंगे, बातचीत का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए बातचीत हमेशा बातचीत कभी बोलते हैं ना, भट्ट भट्ट भट्ट, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो भट्ट भट्ट बोलने से याद रखिएगा कि बातचीत का लेखक कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या भट्ट भट्ट बोलने से क्या याद हो जाएगा, भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद दूसरा है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था,
उसने कहा था तो क्या हो गया, उसने कहा था तो शर्मा गए। उसने हमें कहा था कुछ तो हम उसकी बात सुन के शर्मा गए, ठीक है। तो उसने कहा था तो हम शर्मा गए। तो शर्मा, शर्मा से याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। क्या याद रखिएगा, चंद्रधर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कट जा रहा है, 1 मिनट रुकिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा शर्मा जाना, उसने कहा था तो शर्मा गया, तो शर्माना से याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा में संपूर्ण क्रांति, ठीक है। क्या है, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति से हम क्या याद रखेंगे, जब देखिए किसी का भी संपूर्ण क्रांति क्या है, एक नारा था, ठीक है। तो नारा जब भी किसी का संपूर्ण क्रांति का नारा लगाते हैं तो क्या करते हैं, जय जय, जय जय करते हैं। तो जय जय से याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन हो गया, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद चौथा नंबर में है अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। इसी में वीडियो कट गया था, ठीक है। तो फिर भी हम फिर से कर लेते हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि आधा नर और आधा नारी, इसी को बोलते हैं अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो राम, ये क्या है, राम धारी सिंह दिनकर है। तो राम धारी, धारी के रा को आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रा धा हो जाएगा, यानी कि राम और राधा, यानी कि आधा एगो नर है एगो नारी है, दोनों है। तो राम धारी, तो राम धारी तो क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। यानी कि अर्धनारीश्वर का क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। बस थोड़ा सा ये ट्रिक है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस ट्रिक मान के चलिएगा, ठीक है। ट्रिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ट्रिक मानिएगा, ठीक है। बाजा कुछ में याद करना है, ठीक है, किसी तरीका से। तो बस ट्रिक बना लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो अर्धनारीश्वर यानी राम और राधा दोनों इसमें हो गए। इसको रा को आगे कर देंगे, राधा धा को पीछे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राधा, राम राधा। तो ये दोनों हो गए, तो ये अर्धनारीश्वर हो गए। तो यानी कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन हो गया, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए 5 नंबर का है रोज, ठीक है, रोज। तो रोज हम लोग क्या करते हैं, अगे अगे, रोज देखते हैं किसी को देहाती भाषा में सब बोलते हैं अगे अगे अगे, सुन अगे ये कर, अगे ये कर, अगे, यानी कि रोज रोज क्या, अगे अगे का हम लोग बोलते रहते हैं। तो रोज से याद रखिएगा अगे अगे। देखिए ये अगे इनका नाम है, पूरा नाम है, जैसे शॉर्ट में अगे जी बोलते हैं, अगे बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे, ठीक है। तो अगे से याद रखिएगा, रोज रोज अगे अगे बोलता है, जैसे रोज रोज देखते हैं कोई को बोलता है अगे ये कर वो कर, अगे अगे। तो अगे से याद रखिएगा, रोज के लेखक कौन हो जाएंगे, अगे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे, ये पूरा नाम हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 6 नंबर पार्ट में क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है कि एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। इसका कौन है, भगत सिंह है। इसका लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है, भगत सिंह। देखिए जब एक लेख और एक पत्र, जब एक लेख में इसे याद रखिए कि जब देखिए कोई भी होता है भागता है तो क्या होता है, एक पत्र लिख के चल जाता है, या लेख पत्र, यही पत्र लिख देता है और भाग जाता है, ठीक है। तो लेख पत्र लिख कर भाग जाना, तो पत्र लिख कर भागता है तो भाग से हो जाएगा भगत सिंह। पत्र लिख के भागता है, पत्र देखते हो कोई भी होता है भागता है तो उससे पहले एक पत्र लिख देता है, उसके बाद भाग जाता है। तो इसी याद रखिएगा कि लेख पत्र और लेख लेख के लेखक कौन हो जाएंगे, भगत सिंह, ठीक है। कौन हो जाएंगे, भगत सिंह। तो याद रखिएगा कि कौन हो जाएंगे, भगत सिंह। एक पत्र लिखकर कौन भागता है, तो जो भी जिसको भी भागना रहता है वो क्या करता है, पत्र लिखकर भाग जाता है। तो याद रखिएगा कि एक लेख और एक पत्र से भगत सिंह, ठीक है। चलिए 7वां नंबर ओ सादा नीरा, ओ सादा नीरा, ठीक है। तो ओ सादा नीरा का पाठ का कैसे याद रखेंगे, देखिए ओ सादा नीरा का मतलब होता है कि पूरा जल ही जल, ठीक है। नीर मतलब जल ही जल होता है, जल होता है, और नीरा है सादा नीरा, यानी कि पूरा जल ही जल। तो जल में कौन रहते हैं, जगदीश जी, जगदीश जी यानी विष्णु जी। विष्णु जी का एक नाम क्या है, जगदीश। जैसे आरती में देखते हैं जगदीश हरे, आरती गाते हैं जगदीश हरे, ठीक है। यानी कि विष्णु जी का नाम है जगदीश। तो याद रखिएगा पानी में कौन रहते हैं, तो विष्णु जी। विष्णु जी का एक नाम क्या है, जगदीश। तो जगदीश से याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। क्या रखेंगे नाम, जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद क्या है 8 नंबर में सिपाही की माँ, क्या है, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ जो भी होती है, तो उसके जब बेटा जाता है बॉर्डर पे तो क्या होता है, पूरा मोह लगता है कि नहीं नहीं, उसकी माँ का मन करता है कि नहीं नहीं जाए मेरा बेटा, ठीक है। मोह लगता है, क्या करता है, मोह लगता है कि ना ना मेरा बेटा ना जाए बॉर्डर पे, अच्छे से रहे, पूरा ममता होता है, आंसू आने लगता है माँ को, ठीक है। तो जो सिपाही की माँ होती है उसकी क्या होती है, अपने बेटा को भेजने की इच्छा नहीं करती है बॉर्डर पर, तो क्या, तो मोह लगता है अपनी, उसकी माँ को क्या लगता है, मोह ममता लगता है। तो मोह से याद रखिएगा, मोह से मोहन राकेश, ठीक है, मोह से मोहन राकेश। उसके बाद देखिए प्रगीत और समाज, 9 नंबर में क्या है, प्रगीत और समाज, ठीक है। तो प्रगीत और समाज में याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। प्रगीत और समाज में याद रखिएगा, इसमें क्या है, नामवर सिंह, इनका लेखक कौन है, नामवर सिंह, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, प्रगीत और समाज यानी
समास प्रगति, समास की में प्रगति कब होगा, जब कोई प्रगति कैसे करेगा, जब कोई नाम कमाएगा, नाम कमाएगा, जिसका नाम होगा उस तभी ना प्रगति में समाज होगा। समाज में प्रगति कब होगा, जब नाम होगा। तो नाम होगा तो नाम से याद रखिएगा नामवरसीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर जूठन। ठीक है, जूठन, तो जूठन से याद रखेंगे ऐसे। ओम, इनका लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका लेखक कौन है, जूठन का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो देखिए जूठन में जो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो देखते हैं जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो सब क्या जूठा खाते थे। ठीक है, तो जूठा खाते थे। तो देखिए अब ऐसे न, तो ऐसे याद रखिए जूठन जो भी खाएगा क्या प्रकाश में खाएगा, जूठा जो होगा वो प्रकाश में खाएगा, नहीं खाएगा वो जाके नुक के खाएगा। प्रकाश में यानी इंजोर में खाएगा तो देख लेगा अरे वो जूठा खाए थे, अरे वो जूठावा खाए थे, ऐसे बोलेगा। लेकिन प्रकाश में यानी कि नहीं खाना है, वो अंधेरा में खाएगा, प्रकाश में नहीं खाएगा, यानी कि जूठा जो होगा वो प्रकाश में नहीं खाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश से ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठा जो भी होता है प्रकाश में नहीं खाता है। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 11 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इससे याद रखिएगा। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन से याद रखिएगा, इसका लेखक कौन है, मलयज। ठीक है, मलयज है, कौन है, मलयज है, मलयज है। ठीक है, तो मलयज, जैसे देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब अकेले में कभी कभी हंसते रहते हैं तो मन ही मन में क्या होता है, मतलब मन मालेमाल हो जाता है। मन क्या होता है, मालेमाल हो जाता है। जब हंसते हुए रहते हैं, जब खुशी का माहौल आता है तो अपने हंसते हुए अकेले जब हंसते रहते हैं अकेले में तो क्या होता है, मन मलेमाल हो जाता है, मन एकदम पूरा मगन हो जाता है, मलेमाल हो जाता है। तो मलेमल से याद रखिएगा मलयज। ठीक है, क्या रखिएगा, मलयज। एकदम धांसू ट्रिक है, एकदम आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार देख लीजिएगा, माइंड में आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान वीडियो पे रहेगा तभी आपको सेट होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है 12 नंबर में तिरछी। ठीक है, क्या है, 12 नंबर में क्या है, तिरछी। ठीक है, तिरछी, तिरछी का लेखक कौन है, उदय प्रकाश। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, तिरछी नहीं है, तिरिच है। ठीक है, तिरिच, तो तिरिच का कौन है, उदय प्रकाश है। तो इसको कैसे याद करना है, जैसे देखिए सूरज जो होता है सुबह सुबह उदय होते हैं, सूरज क्या होते हैं, सुबह सुबह उगते हैं यानी उदय होते हैं। तो उदय प्रकाश कैसे होता है, उनका प्रकाश कैसा होता है, तिरछा होता है। सूर्य भगवान जब सुबह सुबह उगते हैं तो उनका प्रकाश कैसा होता है, तिरछा होता है, तो यानी तिरिच। तो तिरिच का उदय प्रकाश होता है। उदय उदय मतलब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो उनका प्रकाश कैसा होता है, तिरछा होता है। तो उसे याद रखिएगा, तिरिच से उदय प्रकाश। ठीक है, तिरिच से क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश। अब देखिए 13 नंबर है, या लास्ट है गदखंड का, शिक्षा। तो शिक्षा को कैसे याद करेंगे, जिनका लेखक कौन है, जय कृष्ण मूर्ति। कौन है, जय कृष्ण मूर्ति। तो इनको कैसे याद रखेंगे, जैसे देखिए अब जब कृष्णा जी का मूर्ति बनाने किसको आएगा, जो जानेगा, ज्ञान लेगा, जिसे पढ़ेगा, तब पढ़ेगा यानी जो शिक्षा लेगा तभी ना मूर्ति बनाने के लिए सीखेगा, तभी ना कृष्णा जी की मूर्ति बनाएगा। कौन बनाएगा कृष्णा जी की मूर्ति, जो सीखा हुआ रहेगा। ठीक है, सीखा हुआ रहेगा तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए शिक्षा लेना पड़ेगा ना कि किस तरीके से मूर्ति बनता है। तो शिक्षा लेना पड़ेगा कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाने के लिए। तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाने के लिए शिक्षा लेने से याद रखिएगा कि शिक्षा का लेखक कौन हो जाएंगे, कृष्ण, जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, इस तरीका से आप एकदम याद रखिएगा, एकदम भना भन आपका माइंड में बस सेट हो जाएगा। वीडियो बाद देख लिए है ना, बस आपको सेट हो जाएगा मन में। ठीक है, अब बस वीडियो देख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। वीडियो आप देख लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद हो जाएगा बस ध्यान से, यदि आप वीडियो खाली देख लिए होंगे तो। इस तरीके से मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको, चलिए इससे आपको 3-4 नंबर 5 में पूछ ही देता है कि इस पाठ का लेखक कौन है, इस पाठ का ये लेखक किस पाठ लिखे हैं, इस तरीके से लिख देता है। तो आपको ट्रिक याद हो गया है तो बस आप लिख दीजिएगा आराम से। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की तो ज़रूरत ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक ही बता दिए ना, ऐसा ट्रिक ही बता दिए हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये है काव्य खंड का। ठीक है, इसका हम ये भी बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। एक ट्रिक से आपको ये कौन विधा है, भाषण है कि निबंध है, क्या है, सब चीज़ हम बता देंगे। ठीक है, बस ट्रिक, इसका भी ट्रिक है, बस इतना आपको याद हो गया गद्यखंड। अब चलिए काव्य खंड में। ठीक है, अब चलिए काव्य खंड में, काव्य खंड में चलिए चलते हैं। अब काव्य खंड में देखते हैं कि क्या क्या धमाल हो सकता है। चलिए तो आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड के पास। ठीक है,
कम समय में अच्छी तैयारी करवाने के हम प्रयास कर रहे हैं। कम समय में कैसे याद कर लें, आप एग्जाम देने से पहले एक बार देख लीजिएगा, जो आपको मैंड में पूरा सेट हो जाएगा कि कौन पाठ के कौन लेखक हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग काव्य खंड में देखेंगे, वो गद्य खंड का था, अब हम लोग काव्य खंड में देखेंगे। ठीक है, इसमें कौन पाठ का नाम एक साइड है, देखिए यहाँ पे पाठ का नाम है और यहाँ पे कवि का नाम है, कौन पाठ को कौन कवि लिखे हैं ये इसमें बताएंगे। चलिए तो इसका देखते हैं, इसका कैसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला है क्या, पहला है कड़वक, क्या है पहला, पहला है कड़वक। ठीक है, तो कड़वक के कवि कौन है, तो मलिक मोहब्बत जैसी, जैसी कौन है कवि, मलिक मोहब्बत जैसी। तो कड़वक बकर बकर बहुत बोलते हैं, बहुत जासी बकर बकर बोलता है, नहीं बोलते हैं कि बहुत जासी बकर बकर बोलता है, जासी बहुत जासी बकर बकर बोलता है। तो बकर बकर बहुत जासी बोलने से याद रखिएगा कि यानी कड़वक या बकर बकर दोनों नहीं लग रहा है सेम, कड़वक बकर बकर, तो ये बहुत जासी बकर बकर बोलता है, बहुत कड़वक बोलता है, बहुत जासी जासी बहुत जासी कड़वक बोलता है या बहुत जासी बकर बकर बोलता है। तो जासी से याद रखिएगा कि मलिक मोहब्बत जैसी। ठीक है, बाकी तो आपको ऑप्शन में दिया ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको थोड़ा सा भी जैसे भी याद रहेगा तो आप ऑप्शन में देखिएगा तो खट से मार दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आपको दिया नहीं, आपको ऑप्शन तो दिया नहीं, बस थोड़ा सा याद आ जाएगा, बस फट से हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, इसीलिए तो याद रखिए जासी से जैसी, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत जासी बकर बकर करता है, जासी बकर बकर करते रहता है। ठीक है, बोलता नहीं कोई बहुत जासी बकर बकर कर रहा है, चुप रहो। तो इसी कड़वक से याद रखिएगा क्या जी, मलिक मोहब्बत जैसी। ठीक है, अब देखिए पद, एक दो पद है हम लोग को, एक है कृष्णा भक्ति, ठीक है, कृष्णा भक्ति, एक है राम भक्ति। ठीक है, तो पहले कृष्णा भक्ति देख लेते हैं, पहला पद को याद रखेंगे कैसे, कृष्णा भक्ति, कृष्णा भक्ति है। ठीक है, तो पहला पद है, तो ऐसे पद आपको दे देता है, ऑप्शन में दे देता है, ऐसी दो ही कोई एक ही देगा, यदि आपको लिख देता है कि पद किसका है तो को चाहे सूरदास दे देगा ऑप्शन में या तुलसीदास, दोनों से कोई एक ही देगा, दोनों एक ही पद में, एक ही चारों ऑप्शन में दो को नहीं दे देगा, तुलसीदास सूरदास। ठीक है, दोनों से कोई एक ही का नाम देगा, तो आप मार दीजिएगा टिक, जो तुलसीदास दे दे तो तुलसीदास में मार दीजिएगा, सूरदास देता है तो सूरदास में मार दीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पद देख कर पूछता है तो बस देखिए अब पद है कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो कृष्ण जी के क्या है, सूर है, कृष्ण जी के क्या है, देखते हैं बांसुरी का सूर, कृष्ण जी क्या बजाते हैं बांसुरी, तो उनका बांसुरी का सूर देखते हो कितना अच्छा रहता है, बहुत अच्छा मधुर रहता है उनका सूर बांसुरी का। तो याद रखिएगा कि पद कौन लिखे थे, कृष्ण भक्ति वाला, तो कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो सूरदास, क्या हो जाएगा सूरदास। ठीक है, सूरदास। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है दूसरा पद क्या है, ये राम भक्ति वाला है, क्या है राम भक्ति वाला है। ठीक है, दूसरा पद क्या है राम भक्ति वाला, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो राम, तो रामचरितमानस कौन लिखे थे, तुलसीदास, क्या लिखे थे रामचरितमानस, तुलसीदास लिखे थे। याद है कि रामायण में तुलसीदास भी लिखे हैं और वाल्मीकि जी भी लिखे, तो तुलसीदास लिखे हैं रामचरितमानस, तो राम, तो इससे याद हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा क्या कि तुलसीदास, कौन लिखे थे रामचरितमानस, तो तुलसीदास लिखे थे, याद हो जाएगा कि पद तुलसीदास का है, दो ही दो तो पद है, एगो दो पद है दोनों, एगो सूरदास एगो तुलसीदास, पद दोनों एक ही है, बस पद याद रहेगा, एक सूरदास एक तुलसीदास, ऐसे याद है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है छाप्या, क्या है छाप्या, क्या है छाप्या, तो छाप्या, तो छाप्या का कैसे याद रखेंगे, इसका कवि कौन है, तो नाभादास। ठीक है, नाभादास, कौन है नाभादास, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे छाप्या को, नाभादास मतलब छप गया, नाभ क्या को छपा तो नाभ दास, नाभादास यानी कि छाप्या, छप्या ना, छाप्या ना, छापेगा ना, ना छापो, ऐसे नहीं बोलता कि छाप रहा है ना, ना छापो, एग्जाम में छाप रहा है मत छापो नहीं तो पकड़ लेगा, ना छापो नहीं तो पकड़ा जाएगा, तो फिर आपको एग्जाम नहीं देने देगा, इसलिए ना छापो। एग्जाम में देखते हो बहुत छाप लेते हैं बहुत लोग, जैसे नहीं 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 छापो नहीं तो पकड़ा जाओगे, नहीं छापो ना छापो, यानी कि ना छापो से हो जाएगा नाभादास, ना से नाभादास हो जाएगा। ठीक है, तो छाप्या से याद रखेगा क्या जी नाभादास, ना छापो यानी कि नाभादास। ठीक है, उसके बाद किस क्या है पाँचवा नंबर में कवित, क्या है कवित, कवित, कवित से कैसे याद रखेंगे, कवि, कवि भूषण, भूषण एक क्या है कवि है, भूषण क्या है एक कवि है। ठीक है, बहुत अच्छे लोकप्रिय कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बस ट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है, या ट्रिक बनाने के याद करने के लिए बस बता रहे हैं। ठीक है, तो भूषण क्या है कवि है, या फिर ऐसे भी याद रखो, कवि जो होते हैं क्या होते हैं भाषण, जब कवि आते हैं तो देखते हो कवि समय में बहुत भाषण देते हैं, तो ऐसे भी याद रखिएगा कि कवि होते हैं जो बहुत क्या करते हैं भाषण देते हैं, कवि पूरा कविता सुनाएंगे तो ये बोलेंगे ऐसे कविता लिखो ऐसे कविता लिखो, तो जो कवि लोग होते हैं क्या करते हैं बहुत भाषण देते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा कवित से भूषण, भाषण से क्या हो जाएगा भूषण। ठीक है, और कवि से हो जाएगा कवित, यानी कि कवित के लेखक कौन हो गए भूषण। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में 6 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में,
तुमुल कोलाहल कलह में, जैसे देखिए तुमुल कोलाहल कलहल में, कोलाहल जो होता है वो क्या बैल से होता है, कोल्हू, जिसको कोल्हू बोलते हैं ना, कोल्हू, तो बैल से पेराता है, क्या होता है उसमें तेल उससे निकलता है, और उसको बैल लगा के दो ऐसे, या एगो बैल लगा के गोले गोले घुमा घुमा के उसको पेरा जाता है बैल से। तो बैल किसका सवारी है, तो बसा बैल किसका सवारी है, तो शंकर जी का, किसका सवारी है, तो शंकर जी का। तो याद रखिएगा कि बैल से कोलाहल में क्या होता है, बैल को से पेरा जाता है, तो कोलाहल में क्या होता है, बैल से पेरा जाता है, बैल किसका सवारी है, तो शंकर जी का है, तो शंकर जी का, तो शंकर जी से याद रखिएगा कि जय शंकर प्रसाद, ठीक है। तो तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कवि कौन हो जाएंगे, जय शंकर प्रसाद, ठीक है। याद रखिएगा तुमुल कोलाहल कलह में किसमें क्या हो जाएगा, तो इसको क्या हुआ था कि शंकर जी का बैल होता है, बैल, अब कोल्हा में बैल पेराता है, बैल से पेराता है कोल्हा में, तो कोल्हा से याद रखिए कि बैल पेराता है, तो बैल किसका सवारी है, तो शंकर जी का, तो जय शंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। तो तुमुल कोल्हा कलहा में के लेकर कवि कौन हो जाएंगे, जय शंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 7 में, पुत्र वियोग, क्या है, पुत्र वियोग, पुत्र के वियोग में जैसे देखते हो किसी के पुत्र के वियोग में रोती है, तो ज़्यादातर कौन रोती है, माँ रोती है, ठीक है। पुत्र के वियोग में ज़्यादातर कौन, पुत्र के वियोग ज़्यादा पुत्र को कौन मानते हैं, तो माँ मानते हैं। तो इसमें देखिए माँ यानी कि स्त्रीलिंग होगा, तो इसमें आपको देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है, स्त्रीलिंग है, क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है, स्त्रीलिंग है, यानी एक औरत है, ठीक है। तो यानी कि तो औरत ही अपने पुत्र के लिए कौन ज़्यादा वियोग करती है, ज़्यादा कौन अफसोस करती है, ज़्यादा कौन रोती है पुत्र के लिए, कहीं चल जाता है कहीं दूर जाता है तो देखते हो माँ पूरा रोने लगती है, पिताजी रोए चाहे ना, लेकिन माँ बहुत रोती है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि पुत्र वियोग मतलब पुत्र जब अलग होता है माँ से, तो ये माँ से ही होता है, तो माँ इसमें देखिए कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या है, एक माँ है, स्त्री है तो माँ हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो याद रखिएगा कि पुत्र वियोग का हो जाएगा क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं उषा, 8वां नंबर में क्या है, उषा। तो उषा के जब समय होता है तो उसमें कौन शेर निकलता है, उषा जब उषा काल आता है ना, उषा में तब शेर अपने विमान से निकलता है, ठीक है। तो जब शेर निकलता है तो उषा में कब निकलता है, उषा में शेर निकलता है, तो शेर निकलता से क्या हो जाएगा, उषा का कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। तो जब उषा में कौन निकलता है, शेर निकलता है, जब उषा काल आता है, जब उषा का समय आता है तो कौन निकलता है, शेर निकलता है अपने गुफा से, तो शेर निकलता है, तो शेर निकलने से याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह, कब, उषा में, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में जन जन का चेहरा एक, ठीक है, जन जन का चेहरा एक से याद रखिए क्या थी, जन जन का चेहरा एक। देखिए अब सबका चेहरा कैसा एक ही है, मेरा आपका सबका चेहरा एक ही है, सबका आँख कान नाक है, लेकिन एक है जिनका चेहरा अलग है, जैसे गजानन, माधव, मुक्ति मोद। गजानन, गजानन, गजानन मतलब जो हाथी का होता है, या फिर जो मतलब कि गणेश जी हैं, गणेश जी का देख रहे हो, सब भगवान का एक ही जैसा मूर्ति है, लेकिन गणेश जी का हाथी का सूर लगाओ, यानी कि गणेश जी का अलग है। तो गजानन का मतलब होता है गणेश जी, ठीक है, गजानन का मतलब क्या होता है, गणपति यानी गणेश जी। तो जन जन का चेहरा एक है लेकिन गजानन का चेहरा अलग है, तो गजानन से हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध, क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। अब 10 नंबर में पूछ रहा है अधिनायक, क्या है, अधिनायक। जन जन का चेहरा हो गया गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है, जन जन का चेहरा एक है लेकिन एक है जिनका गणेश यानी गजानन, गजानन मतलब होता है कि गज यानी कि सूढ़ वाले, तो गणेश जी हैं जिनका अलग है, तो याद रखिएगा गजानन मुक्ति बोध, या जन जन से गजानन थोड़ा सा मैच करता नहीं, जन जन का चेहरा तो गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी सबका चेहरा एक ही है लेकिन गणेश जी का चेहरा अलग है, ठीक है। तो गजानन, गणेश जी का नाम एक और क्या है, गजानन, पर्यायवाची शब्द में गजानन भी उनको बोलते हैं, ठीक है। तो एक और नाम है क्या, गजानन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जन जन का चेहरा एक है लेकिन गजानन यानी गणेश जी का चेहरा अलग है, तो गजानन से याद रखिएगा गजानन, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। अब देखिए अधिनायक है, 10 नंबर क्या है, अधिनायक। तो अधिनायक कौन हो जाएगा, नायक कौन है, जो वीर है, जो वीर रहेगा वही ना नायक है, जो वीर है वही नायक है, ठीक है। तो नायक कौन है, जो वीर है, तो वीर से याद रखिएगा रघुवीर, रघुवीर सहाय, ठीक है। अधिनायक कौन, अधिनायक का लेखक कौन हो जाएगा, कवि हो जाएंगे, अधिनायक का कवि रघुवीर सहाय, ठीक है, क्योंकि जो वीर है वही नायक है, नायक कौन रहता है, जो वीर रहता है, सबसे वीर रहता है, उसी को ना बोलते हैं नायक, ठीक है। तो खलनायक, नायक जो कि सबसे वीर है, तो वीर को क्या बोलते हैं, नायक। तो नायक से यानी कि अधिनायक का हो जाएगा कवि कौन, रघुवीर, वीर से हो जाएगा रघुवीर और नायक से अधिनायक, तो अधिनायक के कवि कौन हो जाएंगे, रघुवीर सहाय, क्योंकि जो नायक है वही वीर है, तो वीर से हो गए रघुवीर सहाय। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 11 नंबर में, 11 में बताया जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को क्या होते हैं, जो प्यारे प्यारे नन्हे बेटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कूल में जब आप फीस लगता है उसको क्या बोलते हैं, शुल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुल्क। तो बेटे को क्या होता है, 10 रुपया 5 रुपया जो भी शुल्क होता है स्कूल में क्या होता है, लो बोलता है, प्यारे नन्हे जो बेटा होता है बोलता है माँ मुझे शुल्क लग रहा है स्कूल में,
परीक्षा शुल्क लग रहा है या सरस्वती पूजा शुल्क लग रहा है, ठीक है। तो शुल्क यानी कि जो प्यारे प्यारे नन्हे बेटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, शुल्क देते हैं कि जाओ जमा कर दो शुल्क, ठीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे को क्या बोलते हैं, जाओ शुल्क जमा कर दो। तो शुल्क से याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। क्या शुल्क से याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल, यानी प्यारे नन्हे बेटे का कवि कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। शुल्क, शुल्क से याद रखिए, बेटे को मम्मी क्या देती है, शुल्क देती है कि जाओ जमा कर दो। क्या देती है, नन प्यारे प्यारे बेटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शुल्क जमा कर दो, ठीक है। तो शुल्क मतलब हो जाता है शुक्ल, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल, शुल्क से हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर पूछा हार और जीत। हार जीत यदि आप ध्यान से देखिए तो बस सेट हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया जा रहा है। हार जीत, तो हार जीत, तो इसका कवि कौन है, देखिए देखिए, हार जीत के लेखक कौन आएंगे, तो हार जीत के कवि हैं अशोक वाजपेयी। तो इसको कैसे याद करेंगे अशोक वाजपेयी को, तो देखिए देखिए, अशोक जो क्या थे, वो युद्ध राजा थे, तो युद्ध वो जीत हार जीत करते थे, क्योंकि युद्ध करते तो हार, युद्ध में क्या होता है, हार या जीत होता है। अब अशोक क्या थे, एक राजा थे, तो युद्ध करते थे, तो युद्ध करते थे, युद्ध करेंगे तो क्या, हार चाहे जीत, दोनों से एक ही चीज़ ना होगा, हार होगा चाहे जीत होगा, ठीक है। तो इसे इस तरीके से याद रखेंगे कि हार जीत किसका हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, ठीक है। अशोक चाहे जीतेंगे चाहे हारेंगे, तो हार या जीत, हार या जीत, अशोक लड़ेंगे तो क्या होगा, हार या जीत, युद्ध करते हैं तो क्या होगा, हार या जीत हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, हार या जीत कौन हो जाएगा, अशोक। अशोक एक क्या थे, राजा थे, सम्राट थे, तो युद्ध करेंगे, उसमें जीतेंगे चाहे हारेंगे, ठीक है। तो हार जीत से क्या याद हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, ठीक है। अब 13 नंबर है, 13 नंबर है गाँव का घर, ठीक है, गाँव का घर, और ये लास्ट है काव्यखंड का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, आपको मॉडल सेट का एनालिसिस कराएंगे, उससे पहले कुछ जो ट्रिक था कि क्या क्या है, ठीक है, तो वो बता देंगे, ठीक है। पहले इसका देख लीजिए, तो गांव का घर से इसका लेख कवि कौन है, ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति, ठीक है। तो देखिए देखिए, जो गांव का होता है घर, जो गांव का लोग बच्चा जो होता है उसके पास बहुत सा ज्ञान होता है, शहर वाला बचपन को ऐसे ही चरा देता है, ऐसे ही लूट लेता है उसको, ये उल्टा पुल्टा सिखा के, ठीक है। तो गाँव वाला जो होता है उसके पास क्या होता है, बहुत ज्ञान होता है, उसके बाद ज्ञान बहुत प्राप्त होता है, ठीक है। घर में ही न प्राप्त करते हैं ज्ञान। पहला यदि कोई भी बच्चा होता है तो बच्चा कहाँ पहला ज्ञान प्राप्त करता है, तो घर में, पहले घर ही में ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद ना स्कूल जाता है, तो पहले घर में वो ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले घर में ज्ञान, पहले प्राप्ति कहाँ होता है सब बच्चा का, तो घर में। तो गाँव के घर में से ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति, ठीक है। गाँव का घर का लेखक क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। तो ज्ञानेंद्रपति को कैसे याद रखेंगे कि जो घर ही में सब क्या करता है, घर में पहले कोई भी बच्चा होता है वो पहले ज्ञान प्राप्ति कहाँ करता है, घर में, घर ही में ना ज्ञान प्राप्ति करता है, उसके बाद गाँव स्कूल जाता है, तो पहले ज्ञान प्राप्ति कहाँ करता है, घर में, ठीक है। तो गाँव घर से याद रखिएगा, गाँव का घर से ज्ञानेंद्रपति। चलिए इस तरीके से आप लोग देख लिए। चलिए इसको आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। हम अभी इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है, जूम इन करते हैं, रुकिए, और तो होले है, जूम इन करेंगे ना, ठीक है। चलिए इसको हम अभी कर देते हैं जूम इन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहते हैं तो। ऐसे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा होगा, ध्यान से आप वीडियो देखे होंगे तो, लेकिन फिर भी आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, लीजिए, ठीक है। चलिए लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको ऐसे भी याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, निबंध लेखन, ठीक है। ये भी आपका आता है निबंध लेखन लिखने का। तो देखिए निबंध लिखने का तरीका क्या है जो हम बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि निबंध किसी चीज़ पे भी दे देगा, ठीक है। तो आपको लिखने का तरीका बताते हैं कैसे लिखना है। जो देखिए, यदि आप निबंध लिखना चाहते हैं तो पहले क्या लिखना है, दो आप 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा तो निबंध आपका पूरा नंबर आपको दे देगा, ठीक है। निबंध लिख रहे हैं तो देखिए किस चीज़ का निबंध है, उसकी क्या भूमिका है, पहले उसकी भूमिका लिख लीजिए। जब भी निबंध लिखे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा कॉपी में, जैसे देखिए, जैसे आप जिस चीज़ पर दे दे, कोरोना पे दे दे, कोविड-19 पे, तो आप पहले कोविड-19 क्या दे दीजिएगा, कोविड-19 क्या दे दीजिएगा, हेडिंग ऐसे दे दीजिएगा, उसके बाद नीचे एक अंडरलाइन दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में लिखिएगा, उसके बाद देखिए कोविड-19, देखिए पॉइंट दीजिएगा, भूमिका उसका देखिए कि कोविड-19 क्या है, कैसे, ये क्या है कोविड-19, ठीक है। जिस कोविड-19 या फिर दे दीजिए, जैसे प्रदूषण दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 प्रदूषण पे दे दिया, ठीक है। तो प्रदूषण पे लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए प्रदूषण दे दिया, तो प्रदूषण दे देता है तो उस पर लिखने के लिए प्रदूषण पहले से हेडिंग बना लेंगे, प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण का क्या बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। प्रदूषण का हेडिंग बना लेंगे। उसके बाद हेडिंग बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे, हेडिंग बना लिए, उसके बाद उसमें देखेंगे प्रदूषण, पहले देखिए उसकी भूमिका लिखिए कि प्रदूषण क्या है, ठीक है। तो 4-5 लाइन उसके देखिए, प्रदूषण इसे ये फलना है, ढकना है, चिकना है, जो भी प्रदूषण है उसको लिख देते हैं। उसके बाद लिखिए कि प्रदूषण कितनी प्रकार को होती हैं, तो प्रदूषण जितनी प्रकार को होती है उसको लिख दीजिए, प्रदूषण इतनी प्रकार को होती है। प्रदूषण जैसे देखिए
मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, इस तरीक़े से। फिर रेडियो धार्मिक प्रदूषण होता है, यानी 5 टोटल प्रदूषण होता है। अब 5 प्रदूषण होता है तो वैसे देखिए, मान लीजिए अब ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण लिखे तो ध्वनि प्रदूषण लिख दीजिएंगे। उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से एरो दे देंगे। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण क्या है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख दीजिए पूरा 2-3 लाइन। उसके बाद फिर है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद फिर अंडर ऐसे थोड़ा सा लाइन दे दीजिए, ठीक है, एरो दे दीजिए। उसके बाद फिर लिखिए वायु प्रदूषण क्या है, उसके बाद वायु प्रदूषण लिख दीजिए। उसके बाद फिर तीसरा में लिखिए जितना 5 है तो 5 को लिख दीजिए। फिर उसके बाद लिखिए कि ध्वनि प्रदूषण क्या है वो लिख दीजिए। उसके बाद वायु प्रदूषण क्या है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद मृदा प्रदूषण क्या है वो लिख दीजिए। उसके बाद फिर रेडियो धार्मिक प्रदूषण क्या है वो लिख दीजिए। इस तरीके से पूरा 5 का फिर लिख दीजिए कि 5 में क्या क्या क्या, 5 में क्या क्या है उसको लिख दीजिए। किस तरीके से क्या होता है, कैसे नहीं होता, वो लिख लेना है 5 में। उसके बाद फिर नीचे में लिखना है कि ये प्रदूषण को बचाने का कैसे, बचावे का उपाय बताएं कि इस प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। रोकथाम का उपाय लिख लीजिएगा कि किस तरीके से रोका जा सकता है। उसके बाद इसको फिर लिख लीजिएगा 2-4 लाइन में, रोका किस तरीके से जाता है। इस तरीके से लिखते लिखते उसके बाद नीचे में आप लिखिएगा कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये लिख लीजिएगा पॉइंट नोट करके। उसके बाद माइंड में सेट कीजिएगा किस किस नुकसान हो सकता है। उसके बाद उसमें लाइन बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिख लेना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप लिखिएगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि प्रदूषण बढ़ते रहता है तो क्या हो जा सकता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वो लिख लेना है। आपको माइंड में सेट है निष्कर्ष, उसके बाद लिख लेना है निष्कर्ष में कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो निष्कर्ष लिखना, इस तरीके से आप पॉइंट दे दे के लिखते हैं तो आपको टोटल नंबर दे देगा निबंध में। क्या होगा, आपको टोटल नंबर निबंध में मिल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर आपको निबंध में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पॉइंट दे दे के लिखना पड़ेगा। जिस टॉपिक दे दे, चले मान लीजिए कि हमें कोविड-19 पे दे दिया, तो कोविड-19 दे दिया तो कोविड-19 पहले हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। जैसे आपको बताएं कि कोविड-19 हेडिंग बना लेना है, ऐसे कोविड-19 लिखना है। उसके बाद नीचे इसका लाइन खींच देना है, ठीक है। वो टॉपिक आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, बस, ठीक है। बस वहाँ से ले लेना है, जैसे हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाने के बाद उसमें देखिए कि कोविड-19 क्या है, कैसे आया, कब आया, कब आया, कहाँ से आया, ये सब को इसके बारे में बता देंगे। किस तरीके से फैलता है, इसका क्या नुकसान है, ठीक है, कैसे नुकसान है, किस तरीके से इसका बचाने का क्या उपाय है, ये सब लिख दीजिएगा उसमें। इस तरीके से पॉइंट सोच सोच के लिखिएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से इसको कोविड किस तरीके से फैल रहा है, किस तरीके से फैलता है, फैलने का कारण क्या है, इससे बचाने का उपाय क्या है, ये सारा चीज़ इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसको लास्ट में नीचे लिख दीजिएगा इसका निष्कर्ष क्या निकला, यानी इससे क्या हो सकता है, वो सब लिख दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में। तो इस तरीके से आप लिखते हैं तो निबंध में आपको पूरा नंबर मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, निबंध आपका क्लियर। इसी तरीके से आपको निबंध लिख देना है। उसके बाद देखिए उसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है संक्षेपण क्या है, ठीक है। क्या है, संक्षेपण क्या है, ठीक है। तो संक्षेपण क्या है, जो देखिए आपको 8 लाइन, 6 लाइन, 5 लाइन में एक गद्यांश दिया हो रहता है, जिसे हम आपको दिखलाएंगे जब मॉडल सेट इसमें दिखलाते हैं आपको कि मॉडल सेट में किस तरह से गद्य रहता है। तो उसमें संक्षेपण मतलब होता है कि जब देखिए कि मान लीजिए 6 लाइन का है या 8 लाइन का है, तो उसको संक्षेपण मतलब उसको संक्षिप्त में, उसको छोटा करके पहले उसको पढ़ लेना है। संक्षेपण को पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसको देखिएगा, उसको क्या करना है, उसको हम छोटा स्टोरी बनाना है। एक बड़ा स्टोरी को पढ़ लेना है, पूरा माइंड में अपना सेट कर लेते कि क्या क्या है, उसमें से हमको एक छोटा क्रिएट करना है, उसमें से छाट देना है, छाट के छोटा लिख देना, सोच के कि इसमें से क्या क्या नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक कहानी कर रहे हैं और बोलेंगे इसमें से आपको संक्षिप्त में बोलिए, ठीक है। जैसे आप बुक में समझ कैसे लिखते हैं, संक्षिप्त में, यानी कि छोटा में लिख देना है। आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है, उसके बाद उसको उस कहानी को अपने मन से छोटा में लिखना है, ठीक है। और जैसे 6 लाइन का है तो आप 4 लाइन का लिख दीजिएगा, 3 लाइन का लिख दीजिएगा, 2 लाइन का लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो 4 लाइन मैक्सिमम लिख दीजिएगा, ठीक है। संक्षेपण बोल रहा है, यानी कि छोटा करके लिखना है उसको, ठीक है। चलिए संक्षेपण समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपठित गद्यांश, ठीक है। कभी कभी आपको गद्यांश भी जो होता है, गद्यांश भी मिलता है। इसमें गद्यांश में रहता है कि आपको गद्यांश दे दिया और उसके बाद बोलेगा कि इसमें पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको बोल देगा कि इसमें से आंसर आप कर लीजिए, ठीक है। क्या बोलता है आंसर, उसमें आपको 10-20 लाइन दे दिया कि राम एक तीर चलाने वाला धनुषधर थे, राम दशरथ के पुत्र थे। आपको क्वेश्चन दे देगा कि दशरथ के पुत्र कौन थे, तो आप क्या लिखेगा, पढ़े होंगे ऊपर कि दशरथ के पुत्र राम थे, तो यानी कि राम दशरथ के पुत्र राम थे लिख दें। धनुषधर कौन थे, तो धनुषधर राम थे। धनुष कौन चलाते थे, धनुष। इस तरीके से आपको दे देगा, लेकिन इतना ईजी नहीं देगा, आपको हट देगा, ठीक है, ठीक है। चलिए गद्यांश, उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए आपको बता देते हैं, ये है जो हम आपको बताए थे कि हिंदी में रचना विद्या विधा कौन है, विधा और रचना जो पूछ देता है कभी कभी कि बातचीत है, बातचीत कौन सा विधा है, कहानी है कि निबंध है, क्या है कि भाषण है, इस तरीके से पूछ देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, ट्रिक। ट्रिक क्या है, जो देखिए एक ट्रिक है कि उसने रोज तिरछी नज़रों से देखा, तिरछी होगा यहाँ पे, तिरकी लिखा गया है, ठीक है। आप यहाँ देखिए तिरछी, तिरछी होगा, ठीक है, तिरकी लिखा गया। तिरछी नज़रों से कहा था, क्या था, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, यानी कि देखिए
उसने से क्या याद हो जाएगा, देखिए छोटा कर लेते हैं इसमें ताकि पूरा आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, उसने हो जाएगा उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा था, याद रखिएगा इतना कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा था, याद रखिएगा। तो उसने से क्या हो जाएगा, उसने कहा था, क्या हो जाएगा, उसने से क्या हो जाएगा, उसने कहा था, ठीक है। उसने से क्या हो जाएगा, उसने कहा था। रोज, उसने से हो जाएगा उसने कहा था, रोज, रोज से क्या हो जाएगा, रोज से हो जाएगा रोज, ये वाला रोज, ठीक है। उसके बाद तिरछी, यानी तिरछी नज़रों से, तो तिरछी से क्या हो जाएगा, तिरछी से हो जाएगा तिरछ, ठीक है। तिरछी से क्या हो जाएगा, तिरछ, ठीक है। नज़रों से कहा था, कहा था, कहा से क्या हो जाएगा, कहानी, ठीक है, क्या हो जाएगा, कहानी। उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा था, तो कहा से क्या हो जाएगा, कहानी, यानी कि ये जो तीनों है, उसने कहा था, रोज और तिरछ, तिरछ, ये तीनों क्या है, कहानी है। अब पूछ देगा कि उसने कहा था क्या था, कहानी, भाषण, निबंध, ललित निबंध, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, नहीं, उसने कहा था क्या था, उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा था, तो उसने कहा था तो कहानी हो जाएगा, यानी कि कहा था, कहानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि रोज, रोज क्या है, तो उसने रोज, रोज भी आया था उसमें, यानी रोज तिरछी नज़रों से कहा था, तो रोज क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी कहानी है। उसके बाद तिरछी नज़रों से कहा था, तिरछी नज़रों से कहा था, यानी कि तिरछी नज़रों से कहा था, यानी तिरछ, तिरछ क्या हो जाएगा, ये भी कहानी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़े से, यानी कि देखिए इस तरीके से कैसे याद हो गई, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, तो उसने से उसने कहा था, रोज़ से रोज हो गया, और तिरछी से तिरछ हो गया, तिरछ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। अब देखिए ये तो था कहानी से, ठीक है, ये सब क्या था, कहानी। अब निबंध वाला कैसे याद करेंगे, जो देखिए निबंध वाला क्या कैसे याद करेंगे, जो देखिए यहाँ पे निबंध वाला क्या है, निबंध वाला ट्रिक है बस, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे ऐसे, देखिए नारी से हो जाएगा क्या, नारी से हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ठीक है, नारी से क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर, ठीक है। बात, बात से क्या हो जाएगा, बातचीत, बात से क्या हो जाएगा, बातचीत। सदा से हो जाएगा क्या, ओ सदा नीरा, सदा से क्या हो जाएगा, सदा से हो जाएगा ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। उसके बाद गीत से क्या हो जाएगा, प्रगीत और समाज, गीत से क्या हो जाएगा, प्रगीत और समाज। लेख, लेख से क्या हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र, ठीक है, एक लेख और एक पत्र से बंधा हुआ है, यानी क्या है, इससे बंधा हुआ है, बंधा हुआ से क्या हो जाएगा, निबंध, बंधा से क्या हो जाएगा, निबंध, यानी कि ये सब क्या है, ये सब एक निबंध है, यानी कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो नारी से हो जाएगा अर्धनारीश्वर, बात से हो जाएगा बातचीत, सदा से हो जाएगा ओ सदा नीरा, गीत से हो जाएगा प्रगीत और समाज, लेख से हो जाएगा एक लेख और एक पत्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या हो गया, क्या हो गया, एक तरीके से क्या होगा, ये हमारा सब चीज़ ये बंधा हुआ है, यानी कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ से क्या, यानी कि निबंध है, यानी सब ये सब क्या है, ये सब जो है निबंध है। तो निबंध कौन कौन है, तो बातचीत, बातचीत क्या है, तो नारी से, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, तो नारी की बात, बातचीत, बात है यानी कि बात है से बंधा हुआ है, तो यानी बातचीत क्या होगा, निबंध हो जाएगा। नारी, नारी बंधा हुआ है, तो नारी से मतलब अर्धनारीश्वर हो जाएगा। बंधा हुआ है गीत और लेख, यानी कि गीत और लेख से बंधा हुआ है, तो लेख तो इसी में आता है, एक लेख और पत्र में, तो चलिए एक लेख पत्र क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, गीत, यानी कि नारी की बात सदा गीत और लेखों से बंधा हुआ है, लेख से बंधा होता है, गीत से हो जाएगा यानी प्रगीत और समाज, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी निबंध हो जाएगा। उसके बाद तो आप देख लिए ओ सादा नीरा, तो ओ सादा नीरा में क्या हो जाएगा, नारी की बात सदा, तो सदा तो इसमें आता है निबंध में, यानी कि बंधा हुआ है, यानी कि निबंध भी, ओ सादा नीरा भी क्या है, निबंध है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जितना भी है सारा क्या है, निबंध है। तो आपको याद हो गया कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, नारी की बात, बस इतना ही लाइन याद करना है बस आपको, यानी बंधा हुआ है, यानी पूरा ये क्या है, जितना भी है सब निबंध है। नहीं तो आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं, उसने रोज़ तिरछी, यहाँ पे तिरछी होगा, तिरछी नज़रों से कहा था, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ आता है, ठीक है। उसने रोज़ तिरछी नज़र से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ था, यानी कहा हुआ से क्या हो जाएगा, कहा था से मतलब हो जाएगा कहानी, और बंधा हुआ से क्या हो जाएगा, निबंध, ठीक है। तो उसने से हो जाएगा, उसने कहानी हो जाएगा, क्योंकि कहा था उसने, किसने, रोज, रोज
किस रोज़, रोज़ भी क्या है, कहानी हो जाएगा, क्योंकि उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था यानी कहानी। उसके बाद क्या है, ना उसने रोज़ नजर तिरछी यानी तिरछ से हो जाएगा तिरछ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें क्या बच गया, संपूर्ण क्रांति एक बच गया। तो संपूर्ण क्रांति क्या था, एक बहुत लोकनायक नारा था जो कि पूरे लोग सब गए थे वहाँ देने। तो देने गए तो ये जो जयप्रकाश नारायण क्या दिए थे, भाषण दिए थे। संपूर्ण क्रांति पे क्या दिए थे, भाषण दिए थे, और लोग सब सुनने गए थे। संपूर्ण क्रांति यानी बहुत दूर दूर से लोग क्या गए थे, वहाँ सुनने गए थे। तो संपूर्ण क्रांति क्या था, एक भाषण था। याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति क्या था, एक भाषण था, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति एक क्या था, भाषण था, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, सिपाही की माँ, क्या है, सिपाही की माँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या बच गया, सिपाही की माँ, ठीक है। तो सिपाही की माँ से हो जाएगा क्या, ये सिपाही की माँ क्या है, इसमें हो जाएगा एकांकिन हो जाए, एकांकी हो जाएगा। सिपाही की माँ, माँ कितना होती है, माँ के कितना होती है, माँ एक ही ना होती है। तो माँ एक ही होती है, तो एक से क्या हो जाएगा, एकांकी। सिपाही की माँ, तो माँ कितना होती है, एक ही होती है। तो एक ही होती है तो माँ एकांकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांकी, ठीक है। ऑप्शन वहाँ देखिएगा, एकांकी लिखा रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए 10 नंबर में क्या है, जूठन। तो जूठन में क्या है, ये जूठन ये क्या है, ये एक आत्मकथा है। जूठन उसमें एक अपने बारे में बताए थे, ठीक है। तो वो अपने बारे में लिखे थे, ठीक है। जूठन में क्या लिखे थे, अपने बारे में लिखे थे। तो जूठन एक आत्मकथा है, ठीक है। जूठन में क्या होगा, इसे याद रखिएगा इसको कि जूठन, जूठा कौन है, अपने खाता है ना, दूसरा कोई खाएगा जूठा बोलेगा है ना खाएंगे, लेकिन अपने रहेगा, अपने जूठाना है, खा लो, क्या दिक्कत है। तो यानी कि जूठन क्या हो जाएगा, अपने जूठा है तो अपने से हो जाएगा आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा, जूठन क्या हो जाएगा, आत्मकथा ही नहीं, अपने बारे में लिखना, क्यों क्या बोलते हैं, आत्मकथा, ठीक है। तो जूठन क्या हो जाएगा कि आत्मकथा था। उसके बाद क्या एक बच गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन में क्या था, ये एक डायरी लिखते थे, ठीक है, डायरी मेंटेनेंस करते थे। ये हंसते हुए मेरा अकेलापन, जैसे हम अपनी डायरी लिखते हैं, अपने अपने कौन डायरी कौन लिखता है, अपने हंसते हंसते अपने, आज हम हंसे हैं, आज हम रोए हैं, आज हम यहाँ गए हैं, आज वहाँ गए हैं, ऐसे करके क्या लिखाता है, डायरी ही लिखाता है ना। तो उसी तरीक़े से हंसते हुए मेरा अकेलापन, मतलब अकेले में अपना डायरी लिख रहे हैं। डायरी सबके सामने नहीं लिखा जाता है, अकेले में लिखा जाता है डायरी, ठीक है। डायरी कहाँ लिखा जाता है, अकेले में। याद रखिएगा कि डायरी हो गया, ठीक है। उसके बाद बच गया शिक्षक, ठीक है। तो शिक्षक के क्या हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा शास्त्र, ठीक है, या शिक्षाविद, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। शिक्षक बच गया तो इससे हो जाएगा शिक्षक एक बच गया, ठीक है। तो शिक्षक बच गया तो उसको लिखते हैं शिक्षाविद होता है, उसको शिक्षाविद भी बोलते हैं, ठीक है। तो शिक्षाविद भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, या शिक्षा छात्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शिक्षक से शिक्षा हो गया। चलिए, इस तरीके से हम लोग इसको पूरा याद कर लिए हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, यानी कहा से कहानी हो जाएगा उसके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आगे क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ होता है, यानी कि नारी की बात जो होता है क्या होता है, सदा गीत और लेख से बंधा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कर लें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना स्क्रीनशॉट, इसको ले लीजिए, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक से हम पूरा कौन किसकी की विधा क्या है, ये विधा पूछ जाएगा, बातचीत क्या है। तो बातचीत से याद रखिएगा कि उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, ठीक है। लेकिन बातचीत क्या है, तो नारी की बात बड़ी, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ था। तो नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ था। तो बातचीत, नारी की बात, तो बात से हो जाएगा क्या, बातचीत, यानी कि बातचीत हो जाएगा निबंध, ठीक है। पूछ जाएगा उसने कहा था तिरछी नज़रों, उसने तिरछी नज़रों से कहा था यानी कि कहानी। तो उसने कहा था क्या हो जाएगा, कहानी, ठीक है। संपूर्ण क्रांति में क्या हुआ, सब लोग गए थे तो वहाँ क्या हुआ, भाषण दिए थे। यानी कि संपूर्ण क्रांति में क्या होता है, भाषण, बहुत लोग जाते हैं उसके सामने एक भाषण देते हैं, ये हो जाएगा भाषण, ठीक है। उसके बाद अर्धनारीश्वर को यानी कि नारी की बात, याद रखेगा यार, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ होता है। तो यानी कि नारी अर्धनारीश्वर, और नारी मतलब अर्धनारीश्वर, तो नारी से याद रखिएगा अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर भी बंधा हुआ रहता है, यानी कि निबंध है, बंधा हुआ से निबंध है, बंधा हुआ मतलब निबंध है। उसके बाद रोज़ क्या था, रोज़ वाला तो ट्रिक था कि उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था। तो उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, तक रोज़ कहा था, तो यानी कहानी हो जाएगा, कहा था तो, ठीक है। उसके बाद क्या, एक लेख और एक पत्र, तो इसको कैसे, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ था, यानी गीत और लेख से बंधा हुआ था, यानी बंधा हुआ था गीत लेख से, तो लेख से बंधा हुआ था, यानी कि निबंध हो गया, बंधा हुआ है तो।
उसके बाद ओ सदा नीरा, तो यानी कि सदा यानी कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है, यानी सदा गीत और लेख से बंधा हुआ होता है, तो यानी सदा, तो ओ सदा से मतलब है ओ सदा नीरा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, बंधा हुआ है, यानी कि निबंध हो जाएगा। सिपाही की माँ, तो माँ कितनी होती है, एक ही होती है, तो एकांकी हो जाएगी, एकांकी हो जाएगा, ठीक है, एकांकी हो जाएगा। उसके बाद प्रगीत और समाज, यानी कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ था, यानी गीत, तो गीत से यानी कि प्रगीत, यानी गीत से हो जाएगा बंधा हुआ है, तो यानी गीत बंधा हुआ है, यानी कि प्रगीत भी क्या है, एक निबंध है, बंधा हुआ है। तो उसका जूठन, तो जूठन से क्या हो जाएगा, जूठन को क्या रखेंगे, तो जूठन तो अपना लोग ही खाता है, यानी कि अपने बारे में ही, तो अपने बारे में क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा, यानी कि आत्मकथा हो गया जूठन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी अकेले में हम लोग हंसते हैं तो अपने क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, डायरी, सबके सामने नहीं लिखेंगे, अकेले में लिखते हैं, तो अकेले में क्या लिखते हैं, डायरी, तो इसका विधा हो जाएगा क्या, डायरी हो जाएगा। तिरछ, यानी कि उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, तो यानी कि तिरछी नज़रों से कहा था, तो यानी कहा था तो कहानी, यानी तिरछ कहानी हो गया। शिक्षा, तो शिक्षा विद या शिक्षा शास्त्र जो भी हो उसका विधा हो जाएगा, शिक्षा विद हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र भी हो जाता है, शिक्षा शास्त्र भी लिख सकते हैं, शिक्षा विद होता है, दोनों होता है विधा में, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन रहेगा देख लीजिए, मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आगे हम लोग मॉडल सेट में अब बतलाएंगे आपको कि इस मॉडल सेट देखिए, जैसे कि आपको इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन का 2022 का है, जो कि ऑफिशियल मॉडल सेट है, जो कि हिंदी का है कंपलसरी यानी अनिवार्य, जो कि पूरा 100 नंबर का है। देखिए यहाँ कोड भी दिया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपको समय 3 घंटा 15 मिनट देता है, जिसमें कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये आइए का है, ठीक है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 106 है, ठीक है, कितने हैं, 106 है, जिसमें कि टोटल नंबर कितना है, 100 को तो ऑब्जेक्टिव है और 6 को आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने के लिए मिला है सब्जेक्टिव में, ठीक है, यानी कि 100 + 6 यानी 106 को कुल संख्या, जिसमें आपको देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन क्या, निर्देश क्या दिया गया है, जो देखिए कि परीक्षार्थी ओमर का उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तक क्रमांक 10 अंकों का होता है, वो अवश्य लिखें, यानी कि ओमर शीट पे जो उसका उत्तर संख्या उत्तर पत्र जो जिस पे हम लिखते हैं कॉपी जो मिलता है उसका एक संख्या देता है 10 नंबर का अंक, वो अपना ओमर शीट पे जरूर लिखें, ठीक है। ओमर शीट पे अपना उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तक क्रमांक, प्रश्न पुस्तक जो प्रश्न पुस्तक होता है, जो आपको प्रश्न मिलता है उसका पुस्तक जो प्रश्न को अब मिलता है ना क्वेश्चन पेपर, उस पर आप 10 नंबर का अंक रहता है, ठीक है, वो ओमर शीट पे जरूर लिखें, जो ओमर शीट रंगा जाता है उसमें दिया रहता है कॉलम, वो आपको सर भी बता देंगे, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। नहीं आ गया तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन गलत मत भरिएगा, नहीं तो आपका फिर रिजल्ट आने में दिक्कत हो जाएगी। फिर यथासंभव अपने उत्तर में दे, यानी कि जो परीक्षार्थी होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो यथासंभव अपने उत्तर अपने शब्दों में उत्तर देना है, किताबी भाषा में नहीं देना, अपने भाषा में देना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए दाहिने और हंसिए पूर्णांक ये छोड़िए, अब देखिए और क्या है, जो इम्पोर्टेंट है लाइन ऊपर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पूछा कि इस प्रश्न पत्र में ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी एक्स्ट्रा आपको 15 मिनट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, अ और ब में, ठीक है, 2 खंड में विभाजित है, यानी अ में पूरा सब्जेक्टिव है। देखिए 6 में पूरा कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो 100 गो, ए भाग में, अ भाग में कौन है, खंड अ में है 100 गो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन किया जाएगा, प्रत्येक के एक लिए अंक निर्धारित किया गया है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए ओमर उत्तर पत्रक पर ही सही विकल्प को, क्या बोल रहा है, सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से ही प्रगट करें, यानी कि लिखें, प्रगट मतलब उसको रंगें, ठीक है। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर या तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि ओमर शीट पर उपयोग ना करें, अन्यथा आपकी परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, यानी कि आपका परीक्षा फिर आपका रिजल्ट अच्छा में दिक्कत हो जाएगी आने में, ठीक है। तो इसे बोल रहा है कि देखिए आपका ऑब्जेक्टिव होगा 100 नंबर, लेकिन उसमें से आपको 50 ही बनाना है। आपका फर्स्ट से लेके जहाँ को आप बना दिए 60 70 जो भी बना दिए, तो लेकिन पहला से लेके जहाँ तक आपका 50 पूर जाएगा वहीं तक आपका नंबर जुटेगा, उसके बाद जो भी बनाए होंगे वो नंबर नहीं जुटेगा, ठीक है। आप गलत बनाए चाहे सही बनाए, शुरू से लेके और गिनते जाएगा, जहाँ उसका 50 पूरेगा वहीं पे तक बनाएगा। आप 60 बना दीजिए, 70 बना दीजिए, 80 बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जहाँ 50 पूरेगा वहीं तक आपका नंबर जुटेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर 50 तक जहाँ उसका गिना जाएगा, यानी कि आप जितना बनाए हैं उसमें से देखेगा कि आपका 60वां नंबर पर 50 पूरा है तो वहीं पे रोक देगा, 70वां नंबर चेक या 61वां नंबर चेक नहीं करेगा। उसका जहाँ भी 50 देखेगा कि 50 1 से शुरू करेगा, देखेगा कि 50 को जहाँ तक रंगल है, जहाँ पे पहुँच गया कि 50 को रंगल यहाँ आ गया, तो वहीं पर आप रोक देगा वो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसमें कोई ब्लेड नाखून उपयोग मत कीजिएगा, व्हाइटनर उपयोग मत कीजिएगा, ठीक है। आपको उत्तर ओमर शीट मिल जाएगा रंगने के लिए, ठीक है। चलिए ये सब तो इंस्ट्रक्शन था। चलिए आपको जैसे देखिए
इसमें खंड ब में देखिए 7 नंबर में है क्या, जो देखिए 7 नंबर में इंस्ट्रक्शन है कि खंड ब में कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। 6 हो गए, जैसे कि आपको बता दिए थे पहले में कि 6 हो गए और बाकी 100 गई है, यानी 106 टोटल है। प्रत्येक प्रश्न समक्ष अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद उसका मतलब कि प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारित किया गया है कि इस प्रश्न का इतना नंबर है, ठीक है। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग नहीं करना, जैसे मोबाइल टेलीफोन कुछ भी हो गया इलेक्ट्रॉनिक, उसको उपयोग नहीं करना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं खंड अ में। खंड अ में क्या है, वस्तुनिष्ठ। खंड अ में क्या है, वस्तुनिष्ठ है। खंड अ में क्या है, वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भी बताया गया है, खंड अ ये है खंड अ, इसमें आपको क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया। प्रश्न संख्या 1 में 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, साथ ही साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक का सही करना है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR उत्तर पर लिखें, ठीक है। यानी सब एक एक नंबर का है, 50 क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आपका जो सही लगेगा उसमें एक, जैसे ए है, बी है, सी है, तो आपको OMR शीट दिया जाएगा। उस पर आप OMR शीट पर देख लीजिएगा कि एक नंबर है, तो OMR शीट में भी देख लीजिएगा कि एक नंबर में ही रंगना है। जैसे मान लीजिए कि उस कोई भी क्वेश्चन है उस जिसका आंसर ए है तो ए को रंग दीजिएगा, ठीक है। ए को अपना पेन से रंग दीजिएगा, चाहे काला से चाहे ब्लू से, दोनों से कोई एक ही पेन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। दोनों को ऐसे ऐसे रंग लीजिएगा। चाहे बी है तो बी को रंग लीजिएगा, सी है तो सी को रंग लीजिए, जो भी आपको है, ठीक है। एक ही रंगना है लेकिन, ठीक है, ये नहीं कि सब रंग दिए, ठीक है, एक ही रंगना है आपको, ठीक है। उसी तरीके से चलिए आपको पूरा 100 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया।